हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये बुक गांधी जी ने लिखी। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में गांधी जी के द्वारा। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 में गांधी जी के द्वारा। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और 9 जनवरी 1915 को वापस आए। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 2002 से मनाया जा रहा है प्रवासी दिवस। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था गांधी जी का, और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस नई दिल्ली में हुई थी। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सत्याग्रह संबंधित प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया। भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में किया। राजकुमार शुक्ला ने चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाया था। इनको राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय ब्रिटिशों द्वारा इन्हें उतार लिया गया था मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर। महात्मा गांधी का सत्याग्रह संबंधित प्रथम प्रयोग 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में हुआ था। 1918 में मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद प्रथम बार भूख हड़ताल। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात। अकाल के बाद भी भू राजस्व की वसूली की जा रही थी। 1919 में खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता गांधी जी थे। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे गांधी जी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम गुजरात में हुआ। 1931 के द्वितीय कुलमेल सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी, और सेंट पॉल पैलेस लंदन में भाग लिए थे। 1932 में पूना समझौता गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई महाराष्ट्र में हुआ। गांधी जी का कथन, यह हमारा साम्राज्य और हमारा साम्राज्य की सेवा न करना आत्महत्या के समान है। अगर इस कार्य पर अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर आज़ादी मिल जाएगी। जो इनके साथ हो रहा है वही सही बर्ताव है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युग में मैं विश्व के सहानुभूति की कामना करता हूँ। फ्रैंक मॉरिस का कथन था कि अर्धनग्न फकीर के द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से सेंट पॉल पैलेस में सीढ़ियों पर चलने वाला दृश्य अद्भुत है। गांधी जी का कथन है कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी, यदि कांग्रेस संघर्ष के मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती है तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक से भाषण दिया था कि हम अपनी गुलामी को स्थायी बनाए देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। कांग्रेस चाहे तो कार्य करेगी या फिर मर जाएगी, अर्थात करो या मरो का नारा दिया। पट्टाभी इसी तरह में यह कथन है कि गांधी जी किसी अवतार की प्रेरक शक्ति प्रभावित होकर भाषण दे रहे हैं। टैगोर का कथन है कि भारत की एकता व अखंडता के लिए आपका एक उत्कृष्ट बलिदान है। गांधी जी का कथन है कि जितना रोमांच भगत सिंह के साथ जुड़ा है उतना किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं। उसके बाद देखिए 1935 अधिनियम के बारे में आता है। पहला चलन है इसमें 1885 से 1905 का, ये उदारवादी चलन कहलाता है। 1905 से 1919 का यह उग्रवादी चलन कहलाता है, और 1919 से 1947 तक का यह तृतीय चलन है। बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को होती है। बंगाल विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 को। 1905 में भारत के गवर्नर थे कर्जन, और 1905 में बंगाल के गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर। बंगाल विभाजन के कारण अंग्रेजों ने बताया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से नियंत्रण में समस्या के लिए हुआ, लेकिन वास्तविक कारण राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना और भारतीयों को बांटो और राज करो की नीति का था। 16 अक्टूबर को रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर शोक दिवस, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। सूरत अधिवेशन 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बढ़ जाती है, गरम दल व नरम दल। गरम दल के नेता लाल बाल पाल थे, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। 1907 के तत्कालीन गवर्नर जनरल मिंटो का कथन था कि सूरत में कांग्रेस का विघटन हमारी सबसे बड़ी जीत है। नोट में है 1908 में तिलक को मॉडल जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जिसके विरोध में मुंबई के मिल मजदूर हड़ताल करते हैं, जो भारत की प्रथम राजनीतिक हड़ताल थी। लेनिन का कथन आता है कि अब भारत को अंग्रेज अधिक दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि भारत का मजदूर जाग गया है। दिल्ली दरबार 1911 में लगता है। हार्डिंग समय दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया। जॉर्ज पंचम को सम्राट घोषित किया गया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। भारत में दिल्ली दरबार लगता है 1877 में लिंटन के समय, 1903 में कर्जन के समय, और 1911 में हार्डिंग के समय। राष्ट्रगान तत्वबोधिनी किताब से लिया गया है, जिसके लेखक देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। 1912 का हार्डिंग बम कांड है। 23 सितंबर 1912 को हार्डिंग के ऊपर चांदनी चौक दिल्ली में बम फेंका गया, जिसे दिल्ली बम कांड या हार्डिंग बम केस या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। बम रास बिहारी घोष फेंकते था, जापान भाग जाते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता के बीच लखनऊ समझौता होता है। होम रूल लीग आंदोलन 1916। होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर होती है। तिलक होम रूल लीग का उद्देश्य था कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए तथा स्वशासन की मांग की जाए। तिलक के समाचार पत्र केसरी मराठी भाषा में तथा मराठा अंग्रेजी भाषा में थे। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना मद्रास में सितंबर 1916 में होती है। एनी बेसेंट के समाचार पत्र का नाम न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ है। 1816 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 या अगस्त घोषणा पत्र 1917।
भारत के सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के कॉमन सभा में एक प्रस्ताव की घोषणा होती है, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र या अगस्त घोषणा पत्र कहा गया। घोषणा पत्र के अनुसार भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। रोलैक्ट एक्ट 1919। इस रोलैक्ट एक्ट के अनुसार अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। रोलैक्ट एक्ट कानून के विरोध का मूल अधिकारों का हनन था। रोलैक्ट एक्ट के सत्याग्रह का नेतृत्व दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। साथ ही साथ विरोध में उन्होंने लगान न देने का नारा लगाया था। कामागाटा मारूकांड 1914 में हुआ था। इसमें 376 यात्रियों को हांगकांग से कनाडा जा रहा था। एक पानी का जहाज गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। खिलाफत आंदोलन 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन का कांग्रेस द्वारा विरोध होता है, जिसमें शामिल होते हैं जिन्ना। धर्म का मामला है, धर्म को राजनीति से मत जोड़ो। असहयोग आंदोलन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। जमनालाल बजाज द्वारा उपाधियों का बहिष्कार किया जाता है। राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी जाती है। जमनालाल बजाज द्वारा गांधी जी द्वारा केसरी हिंद की उपाधि वापस की गई। CR दास ने वकालत का बहिष्कार किया। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का कथन आता है कि अगर इस कार्यक्रम में बंद किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर आज़ादी मिल जाएगी। अंग्रेजों के साथ जो हो रहा है वही बर्ताव सही है। टैगोर का कथन आता है कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाना निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 को चोरी चुरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार करके 6 वर्ष कर लिया जाता है। 6 वर्ष की सजा पाते हैं। CR दास का कथन है कि शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए।